नमस्कार दोस्तों, मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बचपन कैसा भी गुजरा हो, लेकिन वो माँ के सानिध्य में किसी राज सिंहासन से कम नहीं होता है। माँ एक शब्द नहीं बल्कि एक विराट सृजनकार भी है, जो सदियों से सृजनशीलता को सींचती चली आ रही है। कवि, शायर, साहित्यकार, लेखनी से अपनी रचनाओं में ममता की देवी माँ को प्रमुखता से रेखांकित करने का प्रयास भी करते रहते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं तो वात्सल्य के महान कवि सूरदास की रचनाओं में कृष्ण भगवान माँ से कुछ ऐसी जिद करते हैं जो सिर्फ माँ से ही की जा सकती है। जैसे वह कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जइहों लोट धरन भरवहीं तेरी गोद में। इसी तरह बेटे के हजारों निरर्थक सवालों का माँ हर समय जवाब देती है। माँ यशोदा से कृष्ण कहते हैं कि मैया कबई बढ़ेगी झूठी और कितनी बार मैं दूध पियत हुई, यह अजमू है झूठी। मैया कबई बढ़ेगी झूठी। तुलसीदास जी ने भी माता को पहला स्थान दिया। रामचरितमानस के बालखंड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। और शायद इसीलिए माँ को पहली पाठशाला कहा जाता है, जहाँ बच्चे को ज्ञान का अपार सागर मिलता है। दोस्तों, खिलौनों की दुकानों को ताकता हुआ बचपन हो या फिर माचिस की खाली डिब्बियों से बनी रेलगाड़ी को लेकर लड़ता झगड़ता बचपन और माँ की डांट फटकार। संगदिल वक्त इन सुनहरे दिनों को हमसे छीन लेता है और भोली भाली ख्वाहिशें मुसाफिरों की तरह फिर से बचपन के लौट आने का इंतजार करती रह जाती है। इन्हीं मासूम तमन्नाओं पर शायर मुनव्वर राना लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फिर से वह दिन पलट आए कि माँ के चुल्लू को मेरा गिलास होना पड़े। एक शेर में और वह कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। दोस्तों, माँ को एक शब्द का महाकाव्य भी कहा जाता है, क्योंकि महाकाव्य के समस्त गुण यथा दया, ममता, करुणा, सहिष्णुता, स्नेह, त्याग और उत्सर्ग, वह सब एक साथ माँ में देखने को मिल जाते हैं। माँ का एक रूप और होता है जिससे हम सब बखूबी परिचित हैं, डांटने वाली माँ। लेकिन कुछ भी हो, माँ की तरह कोई नहीं। नए घर में जब छत ढाली जाती है तो उसको ढालने से पहले बल्लियां लगाई जाती हैं, लकड़ी की टिकानी जिसको बोलते हैं। और जब छत पूरी हो तरह मजबूत हो जाती है तब इन बल्लियों को हटा दिया जाता है। दोस्तों, माँ का किरदार भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। बस फर्क ये है कि माँ जिंदगी भर हमें बल्लियों की तरह सहारा देती, मजबूत करती। मैं भी अपने लिखे एक शेर के माध्यम से अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। मेरा शेर कुछ यूं लिखा था कि माँ ने हमको हर कदम पर यूं सहारा है दिया, माँ ने हमको हर कदम पर यूं सहारा है दिया,
हो नहीं छत को संभाले घर में जैसे बल्लियाँ, हो नहीं छत को संभाले घर में जैसे बल्लियाँ। दोस्तों